नेपाल की हिमालयी तलहटियों में जहां सुबह की पहली किरणें पर्वतों को सुनहरा रंग देती हैं, बसा था केदारपुर, एक छोटा सा गांव जो प्रकृति की गोद में सांस लेता था। हरे भरे खेतों में लहराती फसलें, पत्थरों से बने सादे मकान और गांव के बीच बहती एक पतली सी नदी जिसके किनारे बांस की झाड़ियां हवा में सरसराती थीं। सुबह के धुंधले कोहरे में गायों की घंटियों की टन टन और कौवों की कांव कांव गांव को जीवंत बनाती थीं। लेकिन केदारपुर की असली आत्मा थी एक पुराना पीपल का पेड़ जो दुष्यंत के घर के ठीक सामने खड़ा था। इस पेड़ की घनी छांव में बना था एक सादा सा चबूतरा। कोई पक्की दीवारें नहीं, बस लाल और पीले कपड़ों से सजा एक छोटा सा मंदिर जहां विराजमान थे हनुमान जी। गांव वाले उन्हें प्यार से बजरंगबली कहते थे। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज, चंदन की हल्की खुशबू और ताजे फूलों की महक से गांव का माहौल पवित्र हो उठता था। यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं था, ये केदारपुर के हर दिल की धड़कन था। दुष्यंत 24 साल का एक साधारण नौजवान इस गांव का हिस्सा था। न कोई बड़ा सपना, न शहर की चकाचौंध की चाह। उसकी दुनिया बस खेतों, बैलों और हनुमान जी के मंदिर तक सीमित थी। 8वीं तक पढ़ाई के बाद परिवार की तंगहाली ने उसे किताबों से ज्यादा हल और फावड़े के करीब ला दिया। लेकिन दुष्यंत को कोई शिकायत नहीं थी। उसकी मां कमला और छोटी बहन राधा उसका संसार थे। कमला एक मेहनती और धार्मिक महिला थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही बच्चों को पाला। उसकी आंखों में हमेशा एक शांत विश्वास झलकता था। उसने दुष्यंत को बचपन से एक ही बात सिखाई, बेटा, भगवान के नाम में ताकत है। जब दुनिया मुंह मोड़े तब हनुमान जी सुनते हैं। 5 साल की उम्र में कमला ने दुष्यंत को हनुमान चालीसा सिखाई, एक पुरानी किताब जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, कोनों पर हल्दी के दाग थे और कुछ जगह स्याही धुंधली हो गई थी। कमला ने उसकी छोटी उंगलियां पकड़कर पहला पाठ पढ़ाया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दुष्यंत की आवाज में एक जादू था। जब वो चालीसा पढ़ता तो मंदिर के आसपास का सन्नाटा उसकी आवाज में डूब जाता। गांव वाले जो सुबह की चाय पी रहे होते रुककर सुनते। बूढ़ी अम्मा शांति देवी कहती, दुष्यंत का पाठ सुनकर लगता है बजरंगबली यहीं कहीं बैठे हैं। दुष्यंत इन बातों पर हंस देता लेकिन कुछ कहता नहीं। उसके लिए यह सिर्फ भक्ति थी, सच्ची, निश्चल और बिना किसी अपेक्षा के। दुष्यंत की हर सुबह एक जैसी थी। सूरज उगने से पहले जब गांव में सिर्फ कोहरा और गायों की घंटी गूंजती, वो मंदिर पहुंचता, सबसे पहले चबूतरे को झाड़ू से साफ करता, कुएं से पानी लाकर मूर्ति को स्नान कराता और फिर ताजे फूल चढ़ाता। इसके बाद वो अपनी चालीसा की किताब खोलता और गहरी सांस लेकर पढ़ना शुरू करता। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर दूर तक फैलती, जैसे कोई प्रार्थना आसमान तक पहुंच रही हो। कभी कभी राधा भी सुबह उसके साथ आती। वो चुपचाप बैठकर भैया को देखती और जब दुष्यंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ता तो वो धीरे धीरे साथ में बोलने की कोशिश करती। दुष्यंत उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, राधा धीरे धीरे सीख लेगी, बस दिल से पढ़। दुष्यंत के घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। एक पुराना रेडियो था जो कभी कभी भक्ति भजन बजाता। राधा स्कूल जाती और शाम को दुष्यंत के साथ मंदिर बैठती। कमला खेतों में काम करती और रात को तीनों मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां और दाल खाते। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, दुष्यंत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चालीसा पढ़ता। राधा कभी कभी सवाल पूछती, भैया, हनुमान जी सचमुच सुनते हैं? दुष्यंत मुस्कुराकर कहता, हाँ राधा, लेकिन उन्हें सुनाने के लिए दिल साफ चाहिए। कमला दूर से देखती और मन ही मन बजरंगबली को धन्यवाद देती। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं रहती। नवंबर की एक सर्द सुबह दुष्यंत को हल्का बुखार महसूस हुआ। उसने सोचा, मौसम बदल रहा है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। कमला ने उसे हल्दी वाला दूध पिलाया, गर्म पानी से सेक किया और कहा, बेटा, आज खेत मत जा, आराम कर। लेकिन बुखार ने कम होने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद दुष्यंत के शरीर में अजीब सी थकावट पनपने लगी। वो बैल को हल में जोतने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ने लगी और चेहरा पीला। राधा डर गई। मां, भैया को क्या हुआ?
कमला ने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो रही थी। एक सुबह दुष्यंत मंदिर जाने को उठा। उसने चालीसा की किताब उठाई, लेकिन अचानक उसके पैर कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया, लेकिन अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राधा चीख पड़ी, मां! कमला दौड़ कर आई। उसने दुष्यंत को हिलाया, लेकिन वो होश में नहीं था। गांव वालों की मदद से दुष्यंत को पास के छोटे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने खून की जांच की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। रिपोर्ट ठीक नहीं, इसका लीवर खराब है, इसे तुरंत काठमांडू ले जाओ। कमला का दिल बैठ गया। काठमांडू? इतने पैसे कहां से आएंगे? पति की मृत्यु के बाद परिवार के पास सिर्फ खेत और कुछ पुरानी चूड़ियां थीं, लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चूड़ियां बेची, खेत का एक हिस्सा गिरवी रखा और गांव वालों से उधार लेकर काठमांडू के लिए बस पकड़ी। रास्ते में दुष्यंत होश में आया। उसने मां की थकी आंखें देखी और कमजोर आवाज में पूछा, मां, हम कहां जा रहे हैं? कमला ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। लेकिन दुष्यंत का मन डर से भारी था। काठमांडू के बड़े अस्पताल में दुष्यंत का इलाज शुरू हुआ। कई जांचें, खून, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन। आखिर में डॉक्टर ने कमला को बुलाया और कहा, आपके बेटे को लीवर की गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा और खर्च लाखों में होगा। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हालात नाजुक हैं। दुष्यंत को जब यह पता चला, वो टूट गया। रात को अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे वो रो पड़ा। उसने सोचा, मां और राधा का क्या होगा? मैं अगर चला गया तो उनका सहारा कौन बनेगा? उसने मां की छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर को सीने से लगाया और बुदबुदाया, प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे बचा लीजिए। अस्पताल की रातें लंबी और ठंडी थीं। मशीन की बीप और नर्सों के कदमों की आवाज दुष्यंत को और अकेला महसूस कराती। एक रात करीब 3 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके सिरहाने बैठा है। उसने आंखें खोली। सामने एक आकृति थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला, लेकिन चारों तरफ तेज रोशनी। दुष्यंत का दिल जोर जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है आप? जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तू हर सुबह पुकारता है। दुष्यंत की आंखें फैल गईं। हनुमान जी? उसने कांपते हुए कहा। आकृति ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, तेरी भक्ति सच्ची थी दुष्यंत, अब बता तू क्या चाहता है? दुष्यंत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे ठीक कर दीजिए प्रभु, मैं अपनी मां को रोता नहीं देख सकता, मेरी बहन का भविष्य बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा, तू जो मांग रहा है वो मिलेगा, लेकिन जीवन का असली मकसद समझ। तू सिर्फ अपने लिए नहीं बचा, औरों के लिए भी जीना होगा। इसके बाद एक तेज हवा का झोंका आया और दुष्यंत बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो डॉक्टर उसकी नई रिपोर्ट्स देखकर हैरान थे। ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा, आपके लीवर की हालत अचानक बेहतर हो रही है। कमला की आंखें खुशी से भर आईं। उसने हनुमान जी की तस्वीर को चूमा और कहा, मैं जानती थी मेरे बजरंगबली मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। दुष्यंत बस मुस्कुराया। उसे पता था ये देवताओं का नहीं, उसकी भक्ति का चमत्कार था। अगले कुछ हफ्तों में उसकी हालत और सुधरी। डॉक्टर अब खतरे की बात नहीं करते थे। कमला के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन शरीर के ठीक होने का मतलब मन का ठीक होना नहीं। दुष्यंत का मन सवालों से भरा था। एक दिन अस्पताल के गलियारे में टहलते वक्त वो एक शीशे के सामने रुका। अपना चेहरा देखकर वो सन्न रह गया। झड़े हुए बाल, गहरी धसी आंखें और सूखा हुआ शरीर। क्या मैं वही दुष्यंत हूं जो खेतों में हल चलाता था? उसने बुदबुदाया। कमला ने उसका कंधा थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका स्पर्श दुष्यंत को डर और प्यार दोनों का एहसास करा गया। उस रात दुष्यंत ने मां से पूछा, मां, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? कमला ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तू पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेगा। बजरंगबली ने तुझे चुना है। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर ने दुष्यंत को घर जाने की इजाजत दे दी। दवाएं और आराम की सलाह के साथ वो केदारपुर लौटा। गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग उसे देखने आए।
कोई फूल लाया, कोई मिठाई। हरि प्रसाद, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ने कहा, दुष्यंत, तू भाग्यशाली है, ऊपर वाले ने तुझे नया जीवन दिया। लेकिन दुष्यंत के मन में तूफान चल रहा था। मुझे क्यों बचाया गया? क्या मेरी जिंदगी का कोई खास मकसद है? वो फिर मंदिर जाने लगा। वही पीपल का पेड़, वही चबूतरा, वही बजरंगबली। लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया था। पहले वहां शांति मिलती थी, अब सवाल उठते थे। एक शाम मंदिर में बैठे बैठे दुष्यंत ने हनुमान जी की मूर्ति को देखा और कहा, प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? उसकी आंखें भर आई। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और मंदिर की घंटी हल्के से बजी। उसी रात कमला ने उसे गर्म दूध दिया और पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? दुष्यंत ने सब कुछ बताया। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर भगवान ने तुझे वापस भेजा है तो इसका मतलब है कि तुझमें अब औरों का सहारा बनने की ताकत है। हर आदमी अपने लिए जीता है, अब तुझे दूसरों के लिए जीना होगा। कमला की बात दुष्यंत के दिल को छू गई। अगले दिन उसने गांव के बच्चों को मंदिर बुलाया। उसने उन्हें हनुमान चालीसा सिखानी शुरू की। छोटे छोटे मंत्रों का अर्थ समझाया। राधा भी साथ बैठने लगी। धीरे धीरे बच्चे हर शाम मंदिर आने लगे। दुष्यंत ने हर रविवार को भजन का आयोजन शुरू किया। ढोल की थाप, मंजीरों की झंकार और जय जय हनुमान की गूंज से गांव गूंज उठा। गांव वाले भी जुड़ने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्ति में डूबने लगे। हरिप्रसाद ने एक दिन दुष्यंत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू सिर्फ ठीक नहीं हुआ, तू अब हम सबके लिए रास्ता बन गया है। लेकिन आध्यात्मिक रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक शुक्रवार की रात भजन के बाद दुष्यंत मंदिर में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर मेरे लिए कोई काम है तो मुझे इशारा दीजिए। तभी मंदिर की दीवार के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई करा रहा हो। ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, जैसे कोई आत्मा पुकार रही हो। दुष्यंत का दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन अंदर से एक शक्ति ने उसे खींचा। वो दीवार के पीछे गया। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़ी थी एक पुरानी सफेद चुनरी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ी हो। उसने चुनरी उठाई। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दिया बुझ गया। तभी घंटी बिना छुए बज उठी। एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, तैयार हो। दुष्यंत वहीं जम गया। उस रात दुष्यंत को एक अजीब सपना आया। वो मंदिर के सामने खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तू जिनके सहारे खड़ा है उनके नाम पर किसी का बुरा नहीं होने देना। जहां तू रहता है वहां बुराई आने वाली है। दुष्यंत पसीने में भीग कर उठा। कमला ने उसे चिल्लाते सुना और दौड़कर आई। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। हरियर की बेटी सुमन, जो कुछ दिनों से बीमार थी, उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और जब कोई हनुमान चालीसा बजाता वो चीखने लगती। हरियर रोते हुए दुष्यंत के पास आया और बोला, बेटा, तू हनुमान जी का भक्त है, मेरी बेटी को बचा ले। दुष्यंत सुमन के घर पहुंचा। वहां का माहौल डरावना था। सुमन का शरीर कांप रहा था, आंखें लाल, जैसे कोई उसमें बोल रहा हो। गांव वाले पीछे खड़े थे, डरे हुए, लेकिन दुष्यंत को डर नहीं लगा। उसने जेब से वही चुनरी निकाली जो मंदिर में मिली थी और सुमन के सिराने रख दी। फिर गहरी सांस लेकर बोला, बजरंगबली की शरण में जो आता है उसे कोई छू नहीं सकता। उसी पल सुमन ने तेज चीख मारी और बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो होश में आई, उसने बताया, हर रात एक साया मुझे खींचकर ले जाता था, लेकिन कल किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, ये मेरी संतान है। गांव वाले हैरान थे। दुष्यंत की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, आपने तो इशारा दे दिया था प्रभु, मैं ही नहीं समझा। सुमन की घटना ने गांव का भरोसा बढ़ाया। लोग दुष्यंत को बजरंगबली का बच्चा कहने लगे। लेकिन जब रोशनी बढ़ती है तो अंधेरा भी पीछे पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में खबर फैली कि नदी किनारे एक तांत्रिक आया है। काले कपड़े, लाल आंखें और एक डरावनी हंसी। वो खुद को महातांत्रिक दत्तात्रेय कहता था। उसने दावा किया, इस गांव की सारी शक्ति नकली है। हनुमान चालीसा और पूजा पाठ ढोंग है। असली शक्ति मेरे पास है।
उसने जलती लकड़ियां हाथ में पकड़ी और उसकी उंगलियां नहीं जली। किसी ने कहा वो आंखें बंद करके लोगों के बारे में सब बता देता था। गांव वाले डरने लगे। कुछ लोग उत्सुकता में उसके पास जाने लगे। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ कम होने लगी। कमला ने दुष्यंत से कहा, बेटा लोग अब डर रहे हैं, तू कुछ कर। दुष्यंत ने मां की आंखों में चिंता देखी। उसने कहा, मां ये लड़ाई मेरी या गांव की नहीं, ये आस्था और घमंड की लड़ाई है। हनुमान जी जहां हैं वहां झूठ नहीं टिकता। अगले दिन तांत्रिक ने खुली चुनौती दी, अगर तेरे हनुमान में दम है तो मुझे रोक। आज रात मैं इस गांव की हवा बदल दूंगा। गांव वालों की आंखों में डर था, लेकिन दुष्यंत शांत रहा। उसने कहा, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रात 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक बैठा था। चारों तरफ धूप का धुआं, नींबू, काले पत्थर और लाल धागों का घेरा। कुछ लोग दूर से देख रहे थे। दुष्यंत अकेला मंदिर की सीढ़ियां उतरकर उसके सामने पहुंचा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, आ गया भक्त, देख तेरे हनुमान कैसे मेरी शक्ति के सामने हारते हैं। दुष्यंत ने कुछ नहीं कहा। उसने जेब से वही चुनरी निकाली, उसे मुट्ठी में बांधा और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा शुरू कर दी। श्री गुरु चरण सरोज रज। उसकी आवाज गूंजने लगी जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो चिल्लाया, माटी उछाली, आंखें और लाल हो गईं, लेकिन दुष्यंत का पाठ रुका नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तांत्रिक का चेहरा बिगड़ने लगा। जब दुष्यंत भूत पिशाच निकट नहीं आवे तक पहुंचा, तांत्रिक ने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी चीजें, नींबू, धागे, लकड़ियां बुझ गईं। आसमान में बिजली कड़की। गांव वाले दौड़कर आए। दुष्यंत ने आंखें मूंदकर हाथ जोड़े। हरिप्रसाद बोला, बेटा तू साधारण नहीं, तेरे अंदर बजरंगबली की शक्ति है। दुष्यंत ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, जो हुआ वो मंदिर में बैठे हैं, मैं तो उनकी चुनरी हूं। हवा चले तो लहरा जाती हूं। अगली सुबह तांत्रिक गायब था। कोई नहीं जानता वो कहां गया, लेकिन उसके साथ गांव का डर भी चला गया। मंदिर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये गांव की आत्मा बन गया था। हर मंगलवार लोग चालीसा पढ़ने जुटते। बच्चे डर की कहानियां नहीं, चमत्कारों की बात करते। दुष्यंत अब भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, चुपचाप मुस्कुराता। उसे पता था, जब जिंदगी थक जाए, जब डर सामने खड़ा हो, तब कोई होता है जो बिना पुकारे हथेली थाम लेता है, और वो है बजरंगबली। दुष्यंत की कहानी सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल में भी विश्वास रखता है। अगर आप भी किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं, तो एक बार आंखें बंद करके हनुमान जी को पुकारिए। चमत्कार मंदिर में नहीं, आपके मन में होता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।